नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज भारत ने एक अपना अलग प्रकार का अचीवमेंट किया है जो पूरी दुनिया सराह रहा है, पूरी दुनिया इसको लोहा मान रहा है। 10 साल में भारत ने अपने इकोनॉमी को दोगुना से ज़्यादा इजाफा किया है। जहाँ पहले 60 साल में 70 साल में भारत की इकोनॉमी की जो शक्ति थी वो $2 ट्रिलियन के आसपास थी और आज भारत $4.3 ट्रिलियन के आसपास हो गए। तो कहा जाए तो ये 10 साल जो रहा 2015 से लेकर 2025 तक, इसमें भारत ने दोगुना से भी ज़्यादा इजाफा किया है इस 10 ईयर में। तो आप इसमें देखेंगे कि भारत ने जो अपना प्रतिशत जो इसमें अचीवमेंट किया है वो 105% की रफ्तार से इन्होंने अपना छलांग लगाई है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि भारत की 2015 से पहले जीडीपी था $2.1 ट्रिलियन, लगभग इसको आप मानिए 200 लाख करोड़ के आसपास, और आज $4.3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया। मोदी का विजन था कि 2025 आते आते हम $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन विश्व महामारी आया, यूक्रेन रूस आया, ना जाने विश्व में अलग अलग तरह की उथल पुथल रही, फिर भी जो विजनरी टाइप की पर्सन मोदी जी जाने जाते हैं वो अपने लक्ष्य को अचीव करने में लगभग सही साबित हुआ और पूरी दुनिया इसको लोहा मान रहा है। और देखिए आप इसकी रफ्तार, अमेरिका जो 2015 में उसकी जो जीडीपी थी वो लगभग थी $18.3 ट्रिलियन की, और वो आज हो गया $23.3 ट्रिलियन की। उसमें जो बढ़ोतरी हुआ है वो 66% की हुई है। और हमारे जो पड़ोसी हैं हम तो उनसे सब चीज़ में तुलना करते हैं, तो जीडीपी को लेकर अर्थ क्षेत्र में उसको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। चीन का आप देखें 2015 में जो उनका था तो $11.1 ट्रिलियन का जीडीपी उनका था, और वो आज 19.5 के आसपास पहुंच गया, और इसमें भी 76% का इजाफा देखा गया है इन 10 साल में। और तीसरा आप जर्मनी को लीजिए, जर्मनी 3.4 के आसपास दिखता था और वो आज $4.9 ट्रिलियन के आसपास आ गए हैं। तो इसमें 44% की इजाफा दिख रहा है। और जापान 2015 में आप जापान की देखिएगी तो $4.4 ट्रिलियन के आसपास था, और वो आज $4.4 ट्रिलियन के आसपास बना हुआ है। तो जापान 0% के दर से बढ़ रहा है। जापान का एक अलग प्रकार की इकोनॉमी खस्ता हाल हो रहा है, उसके बारे में मैं किसी दिन एक वीडियो अलग से लाऊंगा। उसके पास ब्रिटेन जो पूरी दुनिया को कहिए तो आधा से अधिक दुनिया पर उसका शासन था, और आज ब्रिटेन का 2015 का जो अगर आप इकोनॉमी शक्ति उनका देखेंगे तो 2.9, और वो आज 3.7 के आसपास पहुंचा है। तो उसमें जो 10 साल में उन्होंने इजाफा किया है वो 28% का इजाफा किया है। और फ्रांस को देखेंगे तो उसका भी 2.4 था 2015 का, और 2025 में देखिए 3.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी हुई है वो, और इसमें 38% की रफ्तार से इनको इंक्रीजिंग मिला है, ये आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए भारत, मैंने 7 महाशक्ति को महा इकोनॉमी शक्ति के बारे में बताया, भारत उसमें सबसे अव्वल है। भारत के सामने कोई नहीं टिक रहा है, चाहे वो सुपर पावर क्यों न हो, अमेरिका, चीन
ये सब अपने आप में महाशक्ति है इकोनॉमी, लेकिन जो आज भारत की ग्रोथ है, आज भारत की जो स्पीड है, वो देखिए कितनी आगे निकल रही है। 105% की रफ्तार से, दोगुना से भी ज़्यादा रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है। और दुनिया में एक ऐसा देश है, एक ऐसा लीडर है, जो प्रधानमंत्री है, जो भारत देश है, जिन्होंने 25 ईयर्स की एक विजनरी, एक लॉन्ग विजन जो कहें, एक दीर्घकालिक जो है वो विजन रखा है। ऐसा दुनिया में कोई देश ऐसा टारगेट नहीं रखा है। और भारत ने कहा है कि आने वाला जो हमारा शताब्दी समारोह होगा आज़ादी का, तो हम एक डेवलप नेशन बन जाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। और उस समय का हमारा जो जीडीपी होगा वो 30 ट्रिलियन डॉलर से आगे होगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आर्थिक क्षेत्र को हम कवर करेंगे। तो और उस समय यह अंदाजा लगा जा रहा है कि हम वर्ल्ड का सेकेंड स्थान पर आ जाएंगे 2047 आते आते। तो देखिए, अमेरिका थर्ड पर चला जाएगा, चीन फर्स्ट पर रहेगा, हम सेकेंड पर आ जाएंगे। तो ऐसा टारगेट लगाया जा रहा है। लेकिन हम सेकेंड पर आए या थर्ड पर आए, हम दुनिया की महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। तो आज देखिए, हमने रिप्लेस किया है फ्रांस को, इंग्लैंड को किए हैं। हम दुनिया के 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हुए हैं। और आने वाला 2027 में हम जापान को पछाड़ कर चौथा आएंगे। और 2030 आते आते 5 साल में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसका देखिए, मोदी साहब का जो सोच, जो विचार है, हमें कहाँ पर मजबूती मिली है। जब कोविड आया तो पूरी दुनिया में एक क्राइसिस चल रहा था मुद्रास्फीति को लेकर, और कहीं कहीं पर नोटों की छपाई हो रही थी। भारत में भी इसका विचार विमर्श हो रहा था, पर यहाँ की सरकार ने दिलेरी दिखाई और नोटों की छपाई पर उन्होंने पूरी तरह से निषेध लगाया। और धीरे धीरे मोदी जी की विजनरी टाइप की, जो वो कहते हैं कि दुनिया मानते भी हैं उन्हें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोविड के आते उससे पहले शौचालय लगभग पूरी भारत में बन गया था। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी थी। जो सामूहिक डिस्टेंस मेंटेन करने की बात थी, तो वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी को पहले से आभास था कि ऐसा कुछ इंसिडेंट होने वाला है। और दुनिया और देश का कुछ हिस्से, जैसे जम्मू कश्मीर को लीजिए, जम्मू कश्मीर में इस सिचुएशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कृष्ण के रूप में कहा गया था। इन्हें सब कुछ पता है कि कैसे ये सारा चीज़ आएगा, ऐसा महामारी आएगा, वैश्विक महामारी, और उससे किस तरह से भारत कृष्ण के रूप में नरेंद्र मोदी उसका नेतृत्व करेंगे। ऐसा सोशल मीडिया पर आप सुने भी होंगे। तो बखूबी कोविड को लेकर भारत ने जो दिलेरी दिखाया, सिर्फ भारत का ही नेतृत्व नहीं किया मोदी ने, पूरी दुनिया को वैक्सीन फ्री में देकर, जहां दुनिया का बड़ा बड़ा देश पैसे कमाने में लगे थे, वहां हमारे देश की मुखिया ने दिलेरी दिखाया और फ्री में कोविड नेबरहुड को और अलग अलग महाद्वीप को प्रोवाइड किया। उसके बाद अपनी जो पॉलिसी थी उसमें उन्होंने लिबरल उदारीकरण लाया, लचकदार उसमें पॉलिसी अपनाई। जितने भी कागज और सरकारी ऑफिस का दौरा करना पड़ता था विदेशी निवेशक को, उसमें सारी पारदर्शी ला दिया। उसमें किसी भी प्रकार की भागम भाग दौड़ी कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा आइए, एक फॉर्म फुलफिल कीजिए और जितना भी यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लगा सकते हैं, सरकार के द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार के आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होगा। और जब दुनिया में कोविड आया तो चीन से बहुत ऐसे कंपनी रिप्लेस होकर भारत की ओर आया, और बार बार भारत की सरकार अलग अलग मंच पर, और जब एनुअल जीडीपी के बारे में
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी जब बताते थे, वो जो बातें किया करते थे, तो उन्होंने पूरी विश्व को ये आशा दिलाती थी कि भारत में आएं और भारत में आप निवेश करें। और यहाँ की जो सरकारी प्रधानमंत्री जी थे, वो जब कहीं विश्व आर्थिक मंच पर जाते थे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते थे, तो वहाँ के बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े उद्योगपति से भी मिलते थे, उन्हें इनवाइट करते थे कि भारत दुनिया के लिए एक बहुत उभरता हुआ बाजार है, यहाँ आएँ, यहाँ पर निवेश करें, उनको सरकार भी मदद देंगे। ये सारा चीज़ ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके सरकार ने कहते थे, और आज उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और भारत में जो गति है, स्पीड है भारत की, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा है। जीडीपी 6.6 की स्पीड से जीडीपी बढ़ रहा है, और दुनिया में किसी भी देश का इससे आसपास भी नज़र नहीं आता है। आप चीन को देखिए, तो चीन 3, 3.5, 4 से भी कम % की स्पीड से बढ़ रहा है। और रूस को देखिए, तो रूस भी 3-4 के आसपास है। और सारी दुनिया, अफ्रीकी देश या यूरोपियन देश को आप कहें, तो यूरोपियन देश में भी बहुत से ऐसे हैं कि जो 0.12, फ्रांस को लीजिए, इंग्लैंड को लीजिए, 1-2% के स्पीड से उसकी जीडीपी हो रहा है। जापान को देखिए, जापान भी उतना ग्रोथ नहीं कर रहा है। अमेरिका भी 2% के आसपास से ग्रोथ कर रहा है। तो पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार की जीडीपी को लेकर माहौल बना हुआ है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां 6-7% की स्पीड से भारत आगे बढ़ रहे हैं, और इसका ढेर सारा ऐसा कारण है। और यहाँ पर सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को भी इन्हेंस करने की बातें कर रहा है। सरकार चौमुखी विकास करना चाहते हैं। सरकार सबके साथ सबके विकास की मंत्रा पर लेकर आगे बढ़ना चाहता है, और इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है हम सबको। तो हम सब के लिए ये खुशखबरी है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और हम सब एक ऐसा दिन आएगा जो सरकार ने रखा है टारगेट कि आने वाला 2047 का जो ईयर्स होगा, सेंचुरी शताब्दी जो समारोह मनाएंगे, तो ये भारत डेवलप नेशन, तो हम डेवलप विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। और कुछ ही गत वर्ष आते आते हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति आर्थिक क्षेत्र में बनने वाले हैं। तो ये अपने आप में भारत के लिए खुशी है, और हम सब युवा इसमें आगे बढ़ के अपना जो राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा कार्य करें जो आगे हमें भारत या अपना देश की इन्हेंस करने में मदद मिले। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।